हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हम शेयर मार्केट का अवेयरनेस के वीडियो लाते हैं और ऐसे ऐसे शेयरों के बारे में जानकारी लाते हैं जो आपके लिए यूजफुल होता है और आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल से आपको शेयर मार्केट के बारे में जानकारी मिलेगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आज जिस शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ, एक जानी मानी कंपनी है। नाम है अल्स्टोन टेक्सटाइल लिमिटेड। तो इसको इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। यह कोई निवेश सलाह, ट्रेडिंग सलाह या वित्तीय मार्गदर्शन नहीं है। कृपया किसी भी निवेश या ट्रेडिंग निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। निर्माता चैनल आपके किसी भी निवेश, नुकसान या लाभ के लिए उत्तरदायी नहीं है। अल्स्टोन अल्स्टोन टेक्सटाइल इंडिया लिमिटेड, अगर एक साल में अगर हम देखने जाएंगे तो एक साल में कंपनी ने अभी अच्छी खासी डाउन है, 60% डाउन दिखा दिया। अगर 5 साल के लिखते हैं तो 5 साल में कंपनी 140% अप है। अगर इसका एक महीना का चार्ट लेते हैं तो एक महीने में भी कंपनी करीब करीब 17% के आसपास डाउन है, जबकि एक वीक का अगर हम लेते हैं तो 20% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो यही हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पॉजिटिव रिटर्न और इसमें जो आज भी अगर हम शेयर में अगर देखते हैं तो आज भी शेयर करीब 2.5% के आसपास ऊपर कामकाज कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो ये देखिए, इसका चार्ट है। अगर चार्ट में देखिए तो मैं पहले ही और जो हमारा वीडियो था उसमें भी मैं बताया था कि देखिए ये जो इसका 56 पैसा 55 पैसा जो इसका है ऑल टाइम लो। अब देखिएगा तो यहाँ से जहाँ से कंपनी स्टार्ट हुई थी 19 रुपया और आगे आइए तो देखिए यहाँ पे देखने की कोशिश करिएगा तो एक सपोर्ट जोन बन रहा है। कंपनी बिल्कुल उसी जगह से ये ऊपर गई है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। लेस्टोन में ऐसा क्या हुआ है जो कंपनी में अपर सर्किट लगना शुरू हो गया। तो चलिए चलते हैं। तो पहले देखिए, तो अभी कंपनी को हम अगर देखते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप करीब 232 करोड़ का है। करेंट प्राइस, आगे इसका बुक वैल्यू देखें तो 1 रुपया 5 पैसा का है, जबकि करेंट प्राइस जो है अभी भी बुक वैल्यू से आधा से भी कम पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसका 52 का अगर हाई देखें तो 92 पैसा है। आरओसी नेगेटिव है और दोनों नेगेटिव है। अगर इसका देखते हैं तो क्वार्टर रिजल्ट, अगर इसका हम हाल ही का क्वार्टर रिजल्ट अगर डिस्कस करें तो देखिए इसका सितंबर क्वार्टर 2 का अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो कंपनी यहाँ 1.5 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट की है, जबकि सेल्स में भी अभी जीरो है। एक कंपनी का प्रॉफिट जो जनरेट हुआ है वो अदर इनकम से हुआ है। इसका कंपनी का जो मूल जो बिजनेस है उधर से इस क्वार्टर भी सेल्स जीरो आया है, जबकि यहाँ देखिए तो इसका जो 1.5 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट है वो अदर इनकम से है। ये कंपनी में एक और न्यूज निकल के आ रही है कि अगर कंपनी में देखें तो कंपनी में डेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कंपनी में अगर डेट देखें तो कंपनी का अगर एक साल पहले अगर डेट हम देखें तो 500 करोड़ हुआ करता था, वहीं अभी 1422 करोड़ का इसके पास कंपनी के पास डेट हो गया। और यहाँ अगर देखने जाए इसका और नेगेटिव में तो यहाँ देखिए इन्वेस्टर में तो करीब यहाँ इन्वेस्टर में से प्रमोटर बिल्कुल निकल चुके हैं। अभी यहाँ जो सितंबर की होल्डिंग आई है जिसमें आप देख सकते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल 0% हो गई और यहाँ 100% पब्लिक हो गए और टोटल जो शेयर होल्डर है वो 5,16,000 17,000 के आसपास इसमें अभी फंसे हुए हैं। तो चलिए इस शेयर में ऐसा क्या हुआ है जो अपर सर्किट लगना स्टार्ट हो गया, हम लोग एक बार जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आपको हम ले चलते हैं, हम कुछ इसकी जानकारी लाए हैं, वहां पे आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि देखिए कंपनी को अगर देखते हैं तो कंपनी को एएसएम लिस्ट में भी शामिल, स्टेक 1 में शामिल किया गया है। यह संकेत देता है कि एक्सचेंज इस पर निगरानी रख रहा है, इस शेयर पे निगरानी रख रहा है। बोर्ड मीटिंग हुई थी इसमें 30 सितंबर 2025 को, जिसमें अनऑडिट रिजल्ट कंपनी का आप देख सकते हैं जो आया है। 9 अक्टूबर 2025 को बोर्ड मीटिंग को रद्द कर दिया गया था। अगर ऑडिटर में भी बदलाव हुआ है कंपनी का। पहले कंपनी का ऑडिटर जो था वो उससे अभी भी आर एस के एसोसिएट 31 मई 2025 को नया ऑडिटर बनाया गया है। इससे गवर्नेंस में सुधार की उम्मीद जताई दे रही है। कभी प्रॉफिट कभी कम है और सेल्स भी दबाव में है। आप देखते जाते हैं तो प्रॉफिट जहां जून क्वार्टर में 1,75,00,000 का प्रॉफिट था, वहीं करीब प्रॉफिट में करीब 31% के आसपास कमी दिखा दिया है। सेल्स भी अगर देखें तो कंपनी जीरो रिपोर्ट की है। जो आपको पहले ही मैं बताया, कंपनी का जो अभी एजीएम जो मीटिंग था 29 अगस्त को घोषित हुआ, 29 अगस्त को हो चुका है। अगर देखते हैं निवेशकों के विश्लेषण और चिंताएं हम अगर देखें तो कंपनी में थोड़ी चिंताजनक है। प्रॉफिट में गिरावट और एएसएम लिस्ट पर होना यह दर्शाता है कि कंपनी फिलहाल फाइनेंशियल स्टेट काफी कम है और फाइनेंशियल स्टेट ट्रैक्शन से जूझ रही है। ऑडिट का बदलना एक सकारात्मक पहलू है अगर वे बेहतर गवर्नेंस और सुधार की दिशा में काम करें। निवेशक के लिए सावधानी जरूरी है। यह स्टॉक सर्विलांस एएसएम लिस्ट 1 में है। एएसएम लिस्ट 1 का मतलब क्या होता है कि एनएसए बीएसई इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। यह कोई निवेश सलाह, ट्रेडिंग सलाह या वित्तीय मार्गदर्शन नहीं है। कृपया किसी भी निवेश या ट्रेडिंग निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। निर्माता चैनल आपके किसी भी निवेश, नुकसान या लाभ के लिए उत्तरदायी नहीं है।